हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल टैरो कॉस्मोस। मेरा नाम रुचिता सिंह पुंडीर है। मैं एक टैरो रीडर हूँ, एनर्जी हीलर एंड एन इंट्यूटिव लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे टैरो एक्चुअली में होता क्या है और ये कैसे काम करता है। बहुत से लोग पूछते हैं आप टैरो रीडिंग करते हैं, क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, जो भी लोग पूछते हैं प्रेडिक्शंस करते हैं, सिर्फ आपने कार्ड स्प्रेड किया और आप जवाब कैसे दे सकते हो। कहीं ये ऐसा तो नहीं, कोई तुक्का या फ्लूक तो नहीं है। इसी टॉपिक पे बात करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ टैरो लर्नर। आपको पता होना चाहिए कि टैरो किस बेसिस पे काम करता है। सो एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, गो सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। माई ID इज़ टैरो विद रुचिता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टैरो एक्चुअली में होता क्या है। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टैरो सिर्फ एक तुक्का है, फ्लूक है या एक डिटेल्ड स्टडी है। एज अ टैरो रीडर मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि टैरो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जैसे कोई भी अदर सब्जेक्ट्स हैं वैसे ही टैरो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और आप उसे कितने सीरियसली, कितनी इंट्यूटिवली, स्पिरिचुअली उसे समझते हैं और उसको अच्छे से अपनी जो नॉलेज है, स्किल्स हैं, अपने इंट्यूशंस हैं, उसके बेस्ड पे आप आंसर्स देते हैं। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टैरो रीडर्स, डिफरेंट सिचुएशंस, ये काम करता है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो आता है कि टैरो काम कैसे करता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम कैसे काम करता है टैरो, आप तो बस देखते हो और बता देते हो। ऐसा नहीं है, टैरो एक डिटेल स्टडी है। मैं आपको बताती हूँ कि टैरो में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं जिस बेसिस पे हम आंसर करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी कलर सिंबोलॉजी, कि देखते ही क्या फीलिंग आ रही है इस कार्ड को देख के। येलो है, ब्लैक है, हर कलर की एक अपनी वाइब होती है, अपना एक ऑरा होता है। सो सबसे पहले हम कलर्स को देखते हैं, पिक्चर्स को देखते हैं। पिक्चर, एक एक छोटा छोटा पिक्चर या सिंबल भी एक मैसेज ड्रॉ करता है। अगर ट्री ग्रीन है, अगर उसमें फूल है तो वो अबंडेंस बताता है, फर्टिलिटी बताता है, हैप्पीनेस बताता है। वही पेड़ अगर मुरझाया हुआ है तो वो बताता है आपका लो लाइफ स्टेट बताता है, या कोई ऐसा पीरियड चल रहा है जहाँ पे आप हैप्पी नहीं हो या खुश नहीं हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। छोटे छोटे साइंस हैं, जैसे ये एक छोटा सा वीट का फील्ड है तो वीट क्या दर्शाता है, एक फर्टिलिटी दिखाता है, फर्टाइल लैंड दिखाता है ना। फर्टाइल लैंड पे ही गेहूँ उगाए जाते हैं। तो बहुत सारे सिंबल्स को हम पढ़ते हैं, बहुत पिक्चर को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं, इमोशंस को स्टडी करते हैं, हम क्या कहते हैं, कलर्स को स्टडी करते हैं। प्लस हर कार्ड में ना एक नंबर भी दिया हुआ है। बहुत से टैरो रीडर न्यूमरोलॉजी को एसोसिएट नहीं करते हैं, बट मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। बट यस, हर नंबर का एक पावर होती है, एक नंबर की एक वाइब होती है। तो आपको उस नंबर का बेसिक मीनिंग आना चाहिए। बिकॉज अगर जैसे ये नंबर 3 है तो 3 जो नंबर होता है वो एक्सपेंशन को बताता है। तो ये जो नंबर है इस कार्ड के साथ जा रहा है तो आपकी लाइफ में कुछ एक्सपैंड होने जा रहा है। हर नंबर कुछ बताता है, हर नंबर एक प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी वास्ट है, आप उसको किस तरीके से कैप्चर कर रहे हो। टैरो अपने आप में डिफरेंट एक सब्जेक्ट है, बट येस, अगर आपको थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी की नॉलेज है, नंबर्स की नॉलेज है और थोड़ा बहुत प्लैनेट्स के बारे में आप जानते हो, बिकॉज प्लैनेट्स हमारी लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं, तो डेफिनेटली आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी पर्सनैलिटी होती है और हम उसे कार्ड के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। सो अगर हम देखा जाए तो हर कार्ड का हम एक पिक्चर स्टडी करते हैं, हम कलर स्टडी करते हैं, हम सिंबल स्टडी करते हैं, हम नंबर स्टडी करते हैं, हम उसका थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं ताकि हम उसे सोल्यूशन देने में हेल्प कर पाए। एंड ये सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक टैरो रीडर के लिए, जो बाकियों से अलग बनाता है, वो होता है आपका इंट्यूटिव पावर, आपकी साइकिक पावर, है ना। अब लोग कहते हैं आपको साइकिक होना बहुत ज़रूरी है। साइकिक मतलब आपके अंदर एक स्पेशल पावर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर एक के अंदर 6 सेंस गॉड गिफ्टेड होता है। इसीलिए टैरो कोई भी सीख सकता है, क्योंकि सबके अंदर होता है। इट जस्ट दैट कि आप अपनी इंट्यूशंस को, आप अपनी इंट्यूटिव पावर को और कैसे स्ट्रेंथन करते हो, है ना। तो इंट्यूशंस कैसे स्ट्रॉन्ग करी जाती है ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एंड
आपको क्या करना चाहिए, आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, आप विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी इंट्यूटिव पावर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम कैसे कनेक्ट होते हैं, हमें कैसे पता लगता है उसकी लाइफ में क्या हो रहा है? थ्रू एनर्जी, है ना। तो एनर्जी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे आसपास हम सब एक एनर्जी बॉन्ड शेयर करते हैं, एनर्जी बेस्ड है हम। जैसे अगर मेरे पास कोई भी पर्सन आता है रीडिंग के लिए, तो जैसे ही वो आता है आई फील दैट एनर्जी, राइट। एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है तो डेफिनेटली 10 मेहमानों में से एक ऐसा पर्सन होगा जिसको देख के आपको बहुत अच्छा फील होता है उससे बात करना, बट एक पर्सन ऐसा होगा जिसे आपको नहीं, आप फील कर पा रहे हो उससे कनेक्शन। ऐसा नहीं है कि उससे आपकी कोई बात हुई है पहले या आपको कोई प्रॉब्लम है आपको, इट्स जस्ट दैट वो एनर्जी वाइब मैच नहीं करती है। तो जब हम टैरो रीडिंग करते हैं तो हम ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, तो हम कैसे कनेक्ट होते हैं? जब हम उस पर्सन के बारे में सोचते हैं, मेडिटेट करते हैं, एनर्जी के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, राइट। एक ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें समझना चाहिए कि टैरो कैसे काम करता है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि और क्या चीज़ है जैसे हमें पता लगे कि टैरो काम करता है। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका इंटेंशन क्या है। एज अ टैरो रीडर माई इंटेंशन शुड बी करेक्ट एंड इट शुड बी पॉजिटिव साइड ओनली, है ना। ये नहीं कि हम बिलीव नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और हम रीडिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली एक रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक क्वेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपका क्लाइंट है, जब वो आपके पास आता है पूछने के लिए, तो उसका इंटेंशन भी करेक्ट होना चाहिए, ना कि सिर्फ जजिंग मोड में होना चाहिए कि मैं सिर्फ देखूं कि कैसे होती है टैरो रीडिंग, राइट। हर चीज़ एक विश्वास पे काम करता है, एक ट्रस्ट पे काम करता है। सो अगर हम बात करें कि जैसे ये कार्ड्स हैं, हमने एक इंटेंशन पुट करा है, हमने ये कार्ड शफल करे हैं और शफल करते वक्त हम इनकी एनर्जी को के साथ काम करते हैं, मेडिटेट करते हैं उस पर्सन के बारे में जिसने ये क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि बहुत बार हमें ऑनलाइन रीडिंग्स देनी पड़ती है, तो उनका डेट ऑफ बर्थ और नेम, मैं डेट ऑफ बर्थ इसलिए लेती हूँ, बहुत लोग नहीं भी लेते हैं, बिकॉज यूनिकनेस हो जाती है उस पर्सन की ना, उस डेट ऑफ बर्थ पे ये पर्सन इस लोकेशन पे, तो वो पर्सन अपने आप में एक यूनिक हो जाता है। तो जब हम उसके बारे में सोचते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं और हम टैरो से गाइडेंस मांगते हैं, आंसर्स मांगते हैं, राइट। जब हम अपने हाथों से वो इंटेंशंस पुट करते हैं और जब हम कार्ड स्प्रेड करते हैं, राइट, स्प्रेड करके जब हम पिक करते हैं कार्ड्स, अब वो भी एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है कि हमारी जो डिफरेंट टाइप ऑफ टैरो स्प्रेड्स हैं वो बेस्ड ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, कि कौन सा क्वेश्चन है, येस नो है या डिटेल्ड है या बहुत डिटेल में हमें रीडिंग करनी है। तो जब हम कार्ड्स पिक करते हैं तो हम 78 कार्ड्स में से हमने सपोज 3 कार्ड्स पिक करे हैं, तो यही 3 कार्ड्स क्यों? तो ये ही एक आंसर होता है। दिस इज कॉल्ड द एनर्जी, द इंटेंट की और इंट्यूशन, कि मेरा इंट्यूशन इस काम किया है कि यही कार्ड पिक करना चाहिए। सो दिस इज द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स ना। हम कोई भी चीज़ करते हैं, हम प्रे करते हैं। सो दिस इज़ द वे कार्ड वर्क्स। तो एक इंट्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही, साथ में एक इंटेंशन है, एक एनर्जी कनेक्ट है। दूसरी चीज़ हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स हैं, सिम्बल्स हैं, पिक्चर्स हैं, नंबर्स हैं, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। सो लॉट ऑफ वे कंबाइनिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, फायर, अर्थ, वाटर, इसी तरह हर कार्ड भी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा है। तो हम उसकी एनर्जी और उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो भी हम इन कार्ड्स में साथ में देखते हैं और किसी क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि टैरो एक जस्ट एक तुक्का नहीं है, एक डिटेल्ड सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने की ज़रूरत है, जिसे समझने की ज़रूरत है और बहुत सारी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जिसके बेसिस पे हम आंसर देते हैं। So summarizing everything, tarot is a detailed study combining lot of elements, lot of छोटे छोटे subjects. दूसरी चीज़, टैरो इज़ नॉट ओनली अ फ्यूचर टेलिंग टूल, ये गाइडेंस टूल है, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन टूल है, एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट टूल है। अगर आप टैरो सीखते हैं तो ये, अगर आप बेसिक लेवल सीखते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है। बट अगर आप प्रोफेशनली भी सीखते हैं तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और आपके जो आसपास के लोग हैं उनकी भी हेल्प कर सकते हैं फॉर एनी फ्यूचर गाइडेंस या किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए।
सो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरो सीखने के लिए तो हमारे टैरो कॉस्मोस में देयर आर नंबर ऑफ कोर्सेज, बेसिक कोर्स है अगर आप देखना चाहते हो वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन टैरो और नॉट। लाइव क्लासेस भी होती हैं जिसमें आपको एनरोल कराना पड़ेगा, साथ में प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती है। जिनके पास टाइम नहीं है वो अपने कंफर्ट जोन में जाकर दे कैन बाय और सीख सकते हैं। अगर आप मास्टर्स या प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं सो वी हैव 21 डेज कोर्स जहाँ पे हम लाइव भी सिखाते हैं और प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी है डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट लेवल, राइट। सो हर कार्ड को हम डिटेल में समझते हैं 21 डेज के कोर्स में, जहाँ पे हर कार्ड के डिफरेंट एलिमेंट्स प्लस हर कार्ड को डिफरेंट, क्योंकि वही कार्ड आपका करियर में भी आएगा, वही कार्ड आपका रिलेशनशिप में भी आएगा, हेल्थ में भी आएगा। तो 5-6 पॉइंट ऑफ व्यू से हर कार्ड को डिटेल में समझते हैं, बट वो 21 डेज में होता है, 5 डेज में हम बेसिक समझते हैं। सो आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। आगे मैं और बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी जहाँ पे टैरो की छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे और अपने टैरो स्किल्स को इन्हांस करेंगे। वेट फॉर दैट, राइट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इन्जॉयबल लगा हो और आप चाहते हैं मैं और बहुत सारे वीडियोस किस टॉपिक पे बनाऊँ, आप मेंशन कर सकते हैं। Do follow me, subscribe me and also follow my Instagram. The ID is Tarot with Ruchita. I look forward. Thank you so much. Loads of love. Namaskar.